नमस्कार। बघेली टाइगर की तरफ से अपना पाए का सब जने का राम राम। चुनाव 17 तारीख का समाप्त हो चुका है, यानी मतदान समाप्त हो चुका है। मतगणना जौन ही तो 3 दिसंबर का है। इस बीच में जौन वक्त बचा है तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, मीडिया जगत हो या प्रदेश के आम नागरिक हो, यहाँ तक कि चाय की दुकानों में हर जगह एक ही चर्चा चला थी कि सरकार के एकर बनल लागी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेर बम्पर वोटिंग भय है और बम्पर वोटिंगों में जो महिलन के वोटिंग प्रतिशत है पुरुषन के तुलना में उनकर संख्या ज़्यादा है। तो अलग अलग तरह से मायने निकाले जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने बिंद के परचम लहरावे वाले, यानी कि भोपाल में बिंद के परचम लहरा रहे हैं मृगेंद्र सिंह दाऊ साहब। हमारा बहुत करीबी वहाँ, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, तो उनसे तो बनत है। और भोपाल में अपने बिंद के इतना पुरान पत्रकार बहुत कम मिली, तो उनसे बात करब, समझे कोशिश करब के इतने जो वोटिंग बढ़ी है तो एक मतलब का है। दाऊ साहब, वोटिंग हो चुकी है, मतदान के अब अगर बात करें तो मतगणना के इंतजार है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है बढ़ा है। अब हम कुछ डिटेल हासिल करत रहें तो 2003 से अब तक तो यह दिखें कि जब जब वोटिंग बढ़ी है तो कहाँ न कहाँ प्रदेश में सत्ता परिवर्तन भा है। अपना केर बहुत लंबा अनुभव है, कुछ ए बारे में थोड़ा सा बतावे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने सबका नमस्कार, राम राम। देखिए, यहाँ जरूर जो वोट प्रतिशत बढ़ा है तो इतना ज़्यादा नहीं आए। अगर 1% के अंदर ही वोट प्रतिशत बढ़ा है। और अगर बात हो रही महिला मतदातन की, तो अगर महिला मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो पिछले बार के मुकाबले महिला मतदाताएं की संख्या 3% कम हुई है। जो अधिक बतावा जा रहा है, ऐसे बतावा जा रहा है कि वो हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, नए मतदाता जुड़े हैं। मतदाता जनसंख्या नहीं, सारी मतदाता बढ़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब मतदाता के हिसाब से, तो मतदाता बढ़े वो हिसाब से वोटिंग। अगर महिलाओं की वोटिंग देखा जाए तो पिछले बार के मुकाबले जो है तो जितना पिछले बार जो प्रतिशत था वोटन के, वो से इस बार कम है। लेकिन यह अच्छी बात है कि विंध्य प्रदेश में महिला काफ़ी जागरूक हो गई हैं। तो अपना देखी, विंध्य प्रदेश के रीवा जिला के अधिकतर सीटन में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष के मुकाबले अधिक है। ये केवल ये आधार पर कि पुरुष के मुकाबले महिला ज़्यादा वोट डाली नहीं, उनके आधार पर ही कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, केवल एक ही मुद्दा के आधार पर नहीं कहा जा सकता। अगर बहनों ने वोट किया है, केका कहीं नहीं कहा जा सका। ऐसे कि कई जगह देखे कि यह मिला है, एक घर में 3 जन का मिल रहा, 2 जन का नहीं मिल रहा, तो नाराजा वोट हो सकत है। या अगर पूर्व वोट गा है तो भाजपा तरफ हो सकत है। नहीं, कुछ बहुत पुरुष प्रधान समाज है तो हो सकत है कि मनसेरू के कहे पर मेहरिया वोट दीन हो, यह हो सकत है। तो केवल एक ही आधार पर वह नहीं लगावा जा सकत कि सत्ता परिवर्तन हो या केकर सरकार बन रही। बहुत सारे मुद्दा हैं, जैसे कर्मचारी वर्तमान सरकार से नाराज रहे, नौकरी चाकरी न मिले से बेरोजगारी हो, इससे यूथ वर्ग जो पहली बार मतदाता जुड़ा है वह बहुत खुश नहीं आए। दोनों पार्टी के मुद्दा, किसानन के मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा है। तो एक ही आधार पर केवल ये कहा कि एक आधार पर हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि जौने पार्टी की सरकार बनी तो कौनों को बहुत ज़्यादा बहुमत मिले वाला नहीं है। दाऊ साहब, जैसे अपना बात करें महिला के, तो एक बात आवा थी, जब भाजपा में बैठे तो मेहरियन की बात कर रहा था कि मेहरियन के वोट बढ़ा है, वो हमका दी नहीं। लेकिन जब ओपीएस के यानी ओल्ड पेंशन योजना के जब बात आवे तो उनके कहाँ न कहाँ उनका जो शोर है वह डाउन हो जाते है। मतलब कहाँ न कहाँ यह ओपीएस योजना तो काफ़ी असर डाली सी मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए ले कि ओपीएस निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी, इसीलिए कर मैं आपसे बात कहा, कर्मचारी ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट किया है। और जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ में बात करी, हिमाचल में बात करी, कर्नाटक में बात करी, वो ओपीएस स्कीम काफ़ी सफल रही, अच्छा चल रहा है। तो कर्मचारी ये
लालच में कि हम अगर कांग्रेस सरकार आवत ही तो उनका ओल्ड पेंशन स्कीम मिली, और निश्चित रूप से मिला ही चाहिए। कोनो आदमी अगर 35 साल सर्विस करे के बाद जब घरे आवत है, रिटायर हो जाता है, तो अगर ओकर 2000, 5000, 7000, 10,000 महीना मिली तो ओकर खर्चा न चली। तो कर्मचारी इस यहीं से अपना देखी जौन ये भ्रष्टाचार ज़्यादा आप देखें, नया लड़का जब नौकरी में आवत हैं तो शुरुआत से चौका छक्का मारब शुरू कर देते। चौका छक्का क्रिकेट वाला नहीं आए, वह भ्रष्टाचार वाला चौका छक्का है। तो ओकर सबसे बड़ा कारण रहता है वो अपन भविष्य सुरक्षित करे चाहते हैं। जानते हैं कि रिटायर हो जाते पेंशन तो मिली ना, तो ओके पहले पेंशन की पूर्व व्यवस्था कर ली कि कोनो ऐसा धन आ जाए कि कोनो धंधा शुरू कर दे या कोनो किराया उरा आवे लागे, ऐसे पूर्व सब लगे रहा था। तो ये से स्कीम का बड़ा असर है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम वालन की संख्या जौन है लाडली बहना के मुकाबला कम है। लेकिन लाडली बहना निकली है, सब ने भाजपा को दिया होगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपना देखिए हम सबका फ़ायदा मिला है। और मुस्लिम बहने हाँ, अनुसूचित जात जनजात के हाँ, गरीब हाँ बहुत। और दूसरा एक चीज़ और है, ये कहा गया कि जो ट्रैक्टर जेका मिला उनका ना हो, मोटरसाइकिल वो नाम जुड़े बाद में कहा गया, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए मिले, तो उन्हों के प्रति वो का करी नहीं, यह देखे वाली बात थी। तो ऐसे केवल एक आधार पर यह नहीं कहा जा सके कि केकर सरकार बनी। दाऊ साहब सारी चीज़ अलग है, यह बेर बिंद के बात की जाए। बिंद कहाँ न कहाँ पूरे चुनाव में सबसे बड़ा राजनीति के केंद्र रहा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी बहुत सारी बिंद में सभा करीन, यहाँ तक कि मऊगंज जवाहर गए थे उधर गए सभा करीन। तो बिंद जौन मेरे पिछली बार 30 में से 24 सीट भाजपा के पास रही, मात्र 6 सीट कांग्रेस पार्टी के पास रही है। लेकिन एह बेर यह कहा था कि बिंद में स्थिति पलटी है, यहाँ तक कि रीवा में लोग 4-4 के बात करल लागे, जबकि वहाँ 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अपना के गणित में कहाँ का समझ में आ रहा है? देखिए, बिंद प्रदेश पिछले बार के नाई तो न रही, पिछले बार बहुत अच्छी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। ये बिंद के कारण ही भारतीय जनता पार्टी 3 फिगर पहुंची थी, नहीं तो अगर बिंद में अपने के लोग इतना सपोर्ट न देते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो स्थिति थी वो न होत। यह बार हुआ स्थिति न रही, लेकिन हमार जो अंदाज है दोनों पार्टी का 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, और 2 से 3 सीट वहाँ बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य दल के जा सकती थी। तो ऐसे हमका लागत है बिंद प्रदेश में इस बार कांग्रेस की स्थिति पिछले बार के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही। ओवरऑल मध्य प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो कैसा अपना का जाना रहा है, कौन वर्ग कौन तरफ जनात है अपना का? देखिए, अब अगर टोटल देखा जाए तो हमका लागत बिंद प्रदेश, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस, और महाकौशल में कांग्रेस के थोड़ा सा एज है। और बाकी अगर मध्य की बात करें, अपना के मालवा अंचल की बात करें, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा एज है। तो ऐसे आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो भी पार्टी सरकार बनी, कोनो बहुत बड़े बहुमत से न बनी, पार्टी जो फैसला होगा, कहीं ऐसा नहीं कि पिछले बार के नए चुनाव परिणाम हो सकता। तो अपना सुनन मृगन सिंह दाऊ साहब का बहुत कुछ विश्लेषण करे की कोशिश करे हैं। चुनाव के गणित सब लोग लगाए रहे हैं, पत्रकार लगाए रहे हैं हम, और नेता लगाए रहे हैं, अपने अपने तरीका से समझे की कोशिश करल लागा। बहुत स्पष्ट तरीका से दाऊ साहब बताइन के जो महिलन के एक हवा बना दिन गए पूरे मध्य प्रदेश में, बहुत बम्पर वोटिंग भय है। भाजपा की तरफ से उनका यह कहा जा लाग है कि जो बम्पर वोटिंग भय थी ये लाडली बहना योजना के कारण भा है। लेकिन कांग्रेस ये कहा थी कि हम पंचे महिला सम्मान निधि 1500 रुपया दे कहे हैं, तो के कारण मेहरिया घर से बाहर निकली हैं। तो तरह तरह के समय पर कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल 3 दिसंबर तक तो ये कयास लगते रही, लेकिन हम पंचे अपना समझावे की कोशिश करते रही थे विशेषज्ञ के माध्यम से। दाऊ साहब के जो विश्लेषण रहा थे तो बड़ा बारीक, बड़ा गंभीर विश्लेषण रहा थे। उम्मीद है कि जो दाऊ साहब विश्लेषण करी नहीं तो करीब 100% सबके सामने हुई। तो अपना पे देखत रही पूर्ण के कौनो शख्सियत के लई के अपने बिंद के माटी के कौनो शेर के लई के। धन्यवाद।